हेलो स्टूडेंट्स, ईवीएम स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आगे अपन पढ़ेंगे, देखो प्रतिलोम फलन। एक्सरसाइज 1.1 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन है इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, ज्ञात कैसे किया जाता है। इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है। कोई भी फलन है, फलन आपको फलन के बारे में पता होना चाहिए, फलन क्या होता है। अगर कोई एफ फलन एफ ए से बी में है, ए से बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए कोई समुच्चय है, एक इधर बी कोई समुच्चय है। समुच्चय ए के जो एलिमेंट मान लेते हैं अपन 1 2 3 4 और समुच्चय बी के जो एलिमेंट है ये ए है। समुच्चय बी के एलिमेंट मान लिया अपन ए बी सी डी। समुच्चय ए का एक एलिमेंट रखा, जैसे मान लो 1 रखा, आपने 1 रखा तो क्या मिला अपने को, ए मिल गया। 2 रखा तो बी मिल गया, मान लो 3 रखा तो सी मिल गया, 4 रखा तो डी मिल गया। यानी समुच्चय ए का सेट ए के प्रत्येक जो एलिमेंट है, प्रत्येक जो अवयव है, उसका प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए। एडिटिव अवयव होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव। देखो दो चीज बोल रहा हूं, प्रत्येक और अद्वितीय। प्रत्येक का मतलब इसमें कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। और अद्वितीय का मतलब यह है कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। यानी जब आप F1 रखते हो ना तो आपको ए मिलाए, ऐसे नहीं कि 1 रखने पर बी भी मिल जाए, तब वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे मान लो अगर 1 रखा ए बी सी ऐसे है, मान लो 2 3 तो 1 रखा तो ए मिल गया, 1 रखा तो बी भी मिल गया ना, तो अद्वितीय नहीं हुआ। एक रखने पर एक ही ए ही मिलना चाहिए। यानी जैसे एक रखा तो ए मिल जाए चाहे बी मिल जाए आपको। तो फलन क्या होता है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ हो, तब एफ ए से बी में फलन कहलाता है। अब अपन को निकालना क्या है, प्रतिलोम फलन। अब प्रतिलोम फलन का मतलब जो होता है उल्टा। उल्टा कैसे निकालेंगे इसका, कोई फलन मान लो एफ ए से बी में था, ठीक है। उल्टा क्या होगा, एफ इनवर्स जो निकलेगा ना इसका, एफ इनवर्स, यानी ये फलन आपका क्या हुआ, एफ हो गया। अगर इधर आ जाए मान लो तो ये फलन क्या है, एफ इनवर्स है। क्या है, एफ इनवर्स है। और एफ इनवर्स किसमें हो जाएगा, बी से ए में हो जाएगा। ज्ञात कैसे करेंगे, उल्टा हो गया। कोई फलन ए से बी में आ रहा था, अब ये बी से ए में हो गया, वो एफ इनवर्स हो गया है। जैसे कोई एक फलन ले लेता हूं मैं, चलो भाई एफ एक्स इक्वल टू, मान लिया इसमें 2x का एग्जाम्पल ले लिया वैसे ही, और ये फलन n से n में है। किससे है, n से n के अंदर है ये एफ फलन। n से n का मतलब समझते हो, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। n से n के अंदर है। अपने को इसका एफ इनवर्स निकालना है। जब आप एफ इनवर्स निकाल लेंगे तो एफ एक्स को इसके y के इक्वल मान ले। किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहां से अपन y की वैल्यू निकालनी होगी आपको, यानी तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स y। चलो भाई, यानी सीधी सी बात है, आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो एफ एक्स दे रखा है ना, उसको आप y के बराबर मान ले एक बार, ठीक है, और वहां से x की वैल्यू निकाल लो बस। चलो मैं इसको लिखता हूं, एफ एक्स के बराबर मैंने y मान रखा है यहाँ पे। अब एफ एक्स का मान क्या है, यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ लिखो 2x बराबर y। x बराबर क्या आ गया है, y बटे 2 आ गया। x बराबर क्या आ गया, y बटे 2 आ गया है। इसी प्रकार अब x इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ इनवर्स y आ रहा है, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या आ गया, y अपॉन 2। अब चूंकि x के रूप में कोई फलन दिया हुआ है, इनवर्स निकाल रहे हैं, आंसर को अपने को x के रूप में देना है, इसलिए जहां y लिखोगे ना वहां पे क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। एफ इनवर्स x इक्वल टू x अपॉन 2, ये आपका क्या आ गया, एफ इनवर्स निकाल दिया। कोई फलन का देखा था, ये क्वेश्चन था, ऐसे मान लो
एफ एक्स इक्वल टू क्या 2x और यह फलन n से n है। ये जो n से n लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये जो पहला n है ना वो तो फलन का क्या है प्रांत और ये क्या है सह प्रांत। अब बात ये आती है कि कोई प्रत्येक फलन का इनवर्स निकल जाता है क्या, प्रत्येक फलन का इनवर्स निकलता है या नहीं निकलता है। तो अब आपने ये देखा कि यहां से दोबारा देखें एक बार आप, कोई फलन f है वो a से b में था, देखो किस में था ये a से b में था, इनवर्स किस में आ गया देखो b से a में आ गया। अब फलन की परिभाषा से देखते हैं अपन, फलन की परिभाषा, फलन की परिभाषा क्या होती है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो फलन कहलाता है। अब प्रांत का प्रत्येक अवयव, जब फलन f a से b में परिभाषित था ना उस समय प्रांत क्या है इसका a है, और जब f इनवर्स निकाला आपने अब प्रांत क्या हो गया b, किसका प्रांत f इनवर्स का, f का नहीं इसका f इनवर्स का। तो इसका मतलब ये है कि b का भी कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए तभी इनवर्स निकलेगा, d का भी कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अब आपको फलनों के जो प्रकार है उसके बारे में आपने पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर। क्या एक तो आपने पढ़ा क्या एक एकी फलन, एक पढ़ा आपने बहुएकी फलन, एक पढ़ा आच्छादक अंतःच्छेदी फलन। तो एक एकी और आच्छादक इन दो फलनों के बारे में हम बात करेंगे। एक एकी फलन क्या होता है, एक का संबंध एक से होना चाहिए। आच्छादक का मतलब क्या होता है, आच्छादक का मतलब ये होता है कि ये समुच्चय A, ये समुच्चय मान लो B है तो 1 2 3 4, ये मान लो A B C D, इसका मान लो A से संबंध है। इनका जैसे मैंने वैसे ही मान करके संबंध बनाए हैं, कोई जरूर नहीं है कि 3 रखने पर C आई और 1 रखने पर मान लो B आ गया। तो ये क्या है, ये फलन एक एकी भी है और आच्छादक भी है। कोई फलन जो f है वो एक एकी भी है और आच्छादक भी है। तो किसी भी फलन का इनवर्स निकालने के लिए क्या होना जरूरी है, फलन एक एकी आच्छादक होना चाहिए। फलन क्या होना चाहिए, एक एकी आच्छादक होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जो मैंने समझाया समझ में आ गया होगा आपके अच्छी तरह से। नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी फलन है उसका इनवर्स फलन निकालना हो तो वह फलन एक एकी आच्छादक होना चाहिए। यानी कोई फलन अगर a से b में है मान लो, तो इनवर्स जो फलन है ना b से a में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्रांत परिसर क्या हो जाता है उसके बदल जाते हैं। f इनवर्स होगा b से a में। एक उदाहरण दिया था मैंने कि fx बराबर क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, fx बराबर अपन y मान लेते हैं। ठीक है, और वहां से y की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा x, यानी x की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू f इनवर्स y आ जाएगा। प्रश्न में जो दे रखा है ना उसको 2x को y के बराबर मान लेंगे, y का मान निकाल लेंगे। x किसके बराबर था, देखो x का मान निकाल लिया, तो x किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे f इनवर्स y के बराबर आ रहा है। तो f इनवर्स y बराबर क्या है, y बटे 2 आ गया, f इनवर्स x बराबर x बटे 2, ये इनवर्स फंक्शन निकाल लिया ऐसे ही। तो चलिए अब इसके अंदर और भी बातें हैं, जैसे मान लो कि फलन कब निकल सकता है, कौन सा फलन इनवर्स फंक्शन कब निकल सकता है। तो ये बात ध्यान रखें, इनवर्स फंक्शन कब कब निकलेगा, फलन एक एकी आच्छादक होना चाहिए। कब, जब आप इनवर्स निकाले ना, कोई फलन f दे रखा है उसका इनवर्स फंक्शन निकालना हो तो वह फलन 1 1 ऑब्टू फंक्शन होना चाहिए, यानी एक एकी आच्छादक फलन होना चाहिए। दूसरा है f का मान लो प्रांत है, f का प्रांत, वो f इनवर्स में जाकर के क्या बन जाएगा, परिसर या बन जाएगा सह प्रांत बन जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन उसी का निकलता है जिसका प्रांत और सह प्रांत और परिसर समान होना चाहिए। सह प्रांत और परिसर समान होना चाहिए, सह प्रांत और परिसर समान होना चाहिए। सह का प्रांत किसके बराबर होना चाहिए, f इनवर्स का क्या हो जाता है बताओ, f इनवर्स का परिसर, और वो f इनवर्स का सह प्रांत भी है, सह प्रांत, क्योंकि सह प्रांत और परिसर समान होंगे तभी इनवर्स निकलेगा। और f का जो परिसर है, f का परिसर किसके बराबर होगा भाई, f इनवर्स का
एफ इनवर्स का क्या बन जाएगा, वो प्रांत बन जाएगा। एफ का परिसर, एफ का जो परिसर है एफ इनवर्स का क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। ठीक है। एक है इनवर्स के अंदर, जैसे मान लो कि जी ओ एफ का होल इनवर्स निकालना है, मान लो आपको, इस पे आधारित क्वेश्चन भी आएंगे आगे। ए जी ओ एफ इनवर्स है, ठीक, तो ये बदल जाता है भाई, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये थ्योरम है, इस पे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, आगे 2-3 क्वेश्चन आएंगे कि जी ओ एफ इनवर्स को होल इनवर्स प्रूव करो, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। आगे देखिए, अब एग्जांपल करते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 7 है, क्या दे रखा है, एफ आर से आर में है, यानी एफ आर से आर में है। आर क्या होता है, रियल नंबर। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो यहाँ एफ इनवर्स 8 निकालना है, एफ इनवर्स 9 मान निकालना आपको, जिसका मान निकालना है ना उसको x के बराबर मान लो। एफ इनवर्स 8 इसके बराबर क्या मान लिया, x मान लेते हैं। जब एफ इनवर्स इधर जाएगा, दोनों पक्षों में f लगा दिया आप, तो क्या हो जाएगा कि 8 बराबर एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब एफ एक्स बराबर क्या आ गया, 8 आ गया ना। एफ एक्स का मान क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 दे रखा है, उसको लिख दो किसके बराबर, 8 के बराबर लिख दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 8। और यहां से x के मान निकालते हैं अपन, यहां से x के मान निकालते हैं। अपने को मान किसका निकालना है, एफ इनवर्स 8 का निकालना है, देखो इसका मान निकालना है, एफ इनवर्स 8 का। तो अब इस ये जो इधर है आप उसको इधर ले आओ, एफ स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस का 8 बराबर 0। एफ स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। क्या करोगे, x का मान निकालना है, तो ऐसी संख्या देखिए यहाँ पे ऐसे टुकड़े करो, इसके 5x के ऐसे टुकड़े करो, गुणा करने पर क्या जाएगी, एक एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं होगा ना, टुकड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो धराचारी सूत्र लगा दे आप। धराचारी सूत्र सबके याद होगा, x बराबर क्या होता है, कोई भी आप समीकरण अगर मान लो एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो इस रूप में लिखी हुई है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो x का जो मान निकलता है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहां से मान निकालूंगा, x बराबर क्या आएगा, देखो x बराबर माइनस का b यानी माइनस का 5, फिर आता है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 25 माइनस 4ac, 4 a का मान क्या है, 1 है, c का मान भी 1 है, 1 इंटू 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ये कितना आ गया भाई 25 माइनस का 4 और बटे 2। x बराबर क्या आ गया, देखो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 21, भाई इसमें 25 में से 4 घटा दो, 21 बच गए बटे 2। तो यहाँ जो x का जो मान है ना, वो क्या क्या आ गया, देखो x का मान ये आ गया माइनस का 5 प्लस रूट 21 बटे 2, पूरे के बटे 2 लगा दो, फिर कॉमा, अपन एक बार तो प्लस वाला चिन्ह ले लिया है, अब माइनस वाला लेंगे, तो माइनस का 5 माइनस रूट 21 अपॉन 2, यानी ये x का मान आया। और x किसके बराबर है, तो यहाँ पे f इनवर्स 8 के बराबर है ना, जो वैल्यू निकालनी थी आपको f इनवर्स 8 की वैल्यू भी निकल गई है, यानी f इनवर्स 8 बराबर क्या आ गया, 2 मान आए, तो इसे ब्रैकेट में रख दिया आप, माइनस का 5 प्लस रूट 21 अपॉन 2, दूसरा क्या है माइनस 5 माइनस रूट 21 अपॉन 2। ठीक है, अब किसकी निकालनी है, एफ इनवर्स 9 की वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू निकल गई है, एक आंसर मिल गया आपको एफ इनवर्स 8 का। तो अब निकालते हैं एफ इनवर्स 9। हमने इसको x के बराबर मान लिया था, यहाँ पे देखो यहां अपन ने x के बराबर इसको क्या कर लिया था, मान लिया था, मान लिया था। हम इस f इनवर्स से 9 का मान निकालेंगे, इसको मैं मान लेता हूं y के बराबर है, क्या करूं, y के बराबर मान लो, f इनवर्स 9 इक्वल टू y है।
यहां से एफ इनवर्स इधर जाए तो क्या हो जाएगा, नो इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, अब एफ वाई की वैल्यू कहां से मिलेगी आपको, जो एफ एक्स से रखा है ना, ये एफ एक्स रहा, इस एफ एक्स में जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। सिर्फ जहां एक्स लिखा है वहां पे वाई लिखना है, तो 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा भाई, यहां पर वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9। ठीक है, तो क्या करें भाई, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा क्या, क्योंकि 9 इधर जाएगा तो माइनस का होगा। चलो इसको लिख दो ऐसे, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 9 माइनस का 9 बराबर 0। इधर इससे कैंसिल हो गया, तो मैं यहां से क्या लूं, y कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बच गया देखो, y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 5। तो क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, 0 माइनस 5 आ गया। और ये y किसके बराबर मान रखा है बताओ, f इनवर्स नो के बराबर मान रखा है, इसलिए f इनवर्स नो का मान भी आ गया। तो f इनवर्स 9 इक्वल टू क्या आ गया, 0 माइनस 5 आ गया। एक उत्तर तो देखो ये रहा इसका, और एक यहां पे आ ही गया था, एक आंसर ये रहा। ठीक है, इस प्रकार ये एग्जांपल नंबर 7 हो गया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, एफ आर से आर में है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो एफ इनवर्स माइनस 5 एफ इनवर्स और 26 निकालना है। देखो पिछला जो एग्जांपल है ना, उसी तरह का है सेम। कुछ क्या करें, एफ इनवर्स माइनस 5 बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। हल करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ आर से आर में कोई फलन दे रखा है। आर आर का मतलब समझ रहे हैं आप, आर का मतलब है रियल नंबर, यानी इसका जो प्रांत है वो रियल नंबर है, पर इसलिए सहप्रांत है वो भी क्या है, रियल नंबर ही है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, अब एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो मैं लिख रहा हूं, यहां देखो एफ इनवर्स माइनस का 5 इक्वल टू, इसको आप एक्स के इक्वल टू मान लो, एफ इधर चला जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू एफ एक्स आ गया। ठीक है, अब क्या करें, देखो जहां एफ एक्स लिखा हुआ है एफ एक्स ही रहा, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है देखो इधर, इसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का 5। तो ये आ जाएगा, अब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 और माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया ना। एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस रूट माइनस का 6 आ रहा है, देखो प्लस माइनस और लगा दिया। लेकिन ये किसको बिलोंग नहीं करता, आर को। क्यों, क्योंकि फलन जो है ना वो आर से आर में डायरेक्ट है, और आप जानते हैं रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर आता है वो क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होता है, इसलिए इसको बिलोंग नहीं करता है, यानी एफ इनवर्स माइनस 5 नहीं निकाल सकते आप इसका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एफ इनवर्स से निकालेंगे, एफ इनवर्स 26, इसको मैं मान लेता हूं किसके बराबर है, y के बराबर मान लेता हूं, तो एफ y बराबर क्या आ जाएगा, 26 आ गया। एफ वाई देखो कहां है, नहीं है यहां, तो एक्स की जगह y रख लो, क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहां का वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 26। भेजो इधर दूसरी तरफ एक को, तो वाई स्क्वायर बराबर ही आ गया 26 माइनस 1, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ गया, वाई बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 5 आ गया, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दिया, रूट कर दिया यहाँ पे। अब y किसके इक्वल है, यहां पे देखो y है f इनवर्स 26 के, तो f इनवर्स 26 इक्वल टू क्या क्या मिल गया आपको, प्लस का 5 मिल गया, माइनस का 5 मिल गया है, तो ये निकल गया आपका f इनवर्स 26। f इनवर्स ये जो निकाल रहे थे अपन f इनवर्स माइनस का 5 वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो है वो काल्पनिक संख्या होता है, और फलन क्या दे रखा है, फलन आपका रियल नंबर से रियल नंबर में दे रखा है। ठीक है, देखो इस एग्जाम्पल को,
अगला एग्जांपल देखो, 9 का एग्जांपल क्या है, बुक का जो एग्जांपल है वो दे रखा है कि यदि f r से r में है fx बराबर x³ प्लस 2 हो तो सिद्ध करो कि f एक की आच्छादक है और f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। चलो करते हैं। फलन जो f है वो r से r में है। fx बराबर क्या दे रखा है, x³ प्लस 2। सिद्ध करवाने गया f एक की आच्छादक है। आपको मैंने तो शुरू में बताया था, वीडियो की शुरुआत करी थी उस समय बताया था कि जो प्रतिलोम फलन है ना वो कब निकलता है, जब फलन क्या होना चाहिए, एक ही आच्छादक होना चाहिए। अगर प्रश्न में मान लो आपका प्रतिलोम फलन नहीं ज्ञात करवाता तो भी अपने को एक आच्छादक तो सिद्ध करना पड़ता, क्योंकि कोई फलन, किसी फलन का प्रतिलोम फलन कब निकल सकता है, जब वह फलन एक ही आच्छादक हो। तो एक आच्छादक सिद्ध करेंगे सबसे पहले तो। अब ये एक फलन और आच्छादक फलन हम सिद्ध कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। एक फलन यानी एक का मतलब एक का संबंध एक से होना चाहिए। तो भाई दो ऐसे अवयव मानते हैं x1 और x2 जो इसके प्रांत को बिलोंग करते हैं। प्रांत यहां पे क्या r, सह प्रांत भी r है, बिलोंग करता है r को। अब आप निकाल लें fx1 बराबर, यानी fx में जहां x1, fx में जहां पे x लिखा है ना वहां पे x1 लिखना है, तो यहां आ जाएगा x1 का क्यूब, x1 क्यूब प्लस 2। अब आ जाएगा आपका देखो fx2, x2 का क्यूब प्लस 2। और इतना निकालने के बाद में इन दोनों को बराबर लिखो कि fx1 को किसके बराबर लिखेंगे, fx2 के बराबर लिखेंगे। तो fx1 बराबर होगा fx2 के। जब आप इन दोनों को बराबर लिखोगे तो क्या जाएगा, x1 क्यूब प्लस 2 बराबर x2 का क्यूब प्लस का 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, दोनों तरफ घात क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो घन मूल कर दें तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ गया। x1 और x2 कोई दो अवयव लेंगे जो बिलोंग करते हैं इसके प्रांत को, a भी ले सकते हो इसकी जगह पे। fx1 निकाला, fx2 निकाला, दोनों को क्या करिए बराबर लिखा। बराबर लिख करके x1 का क्यूब, इन दोनों को बराबर किया तो 2 से 2 कट गया, दोनों तरफ घनमूल कर दिया तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया ना। जब x1 और x2 दो एलिमेंट लेकर के चलते हैं, दोनों आपस में बराबर जाते हैं, इसका मतलब क्या है, वो फलन है एक ही है। यहां लिखो f एक ही फलन है, f एक ही फलन है। अब देखते हैं आच्छादक। आच्छादक के अंदर पता है आप आच्छादक क्या होता है, सहप्रांत का भी प्रत्येक अवयव है ना, सहप्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, वो फलन आच्छादक फलन कहलाता है। चेक कैसे करते हैं वो देखिए, यहां लिखें, यानी कोई फलन f को दे रखा है, वो किससे किस में दे रखा है, r से r में दे रखा है। f x के बराबर आप मान ले y, f x बराबर क्या मान लिया, y मान लिया ना। जैसे इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स में यही स्टेप अपनाएंगे, f x बराबर y मान लिया। अब जहां पे देखो f x बराबर y मान रखा है ना, तो x क्यूब प्लस का 2 बराबर y, कहां से आ गया ये, x क्यूब प्लस 2 दे रखा है, ये दे रखा है, इसको अपन ने किसके बराबर मान लिया, y के, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x का मान निकाल लो, तो x का क्यूब, x क्यूब बराबर क्या आ गया, y माइनस 2 आ गया। फिर ध्यान दो, x बराबर क्या आ जाएगा, अब y माइनस 2 की होल पावर 1/3। ये x था ना, किसके बराबर आ रहा, देखो y के बराबर आ रहा, fx बराबर y मान रखा है आपने। तो यहां से अगर निकालना चाहेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इनवर्स y, ऐसे इस प्रकार से आता है, लेकिन अपने को क्या करना है, ये आच्छादक सिद्ध करना है। अब ये जो हल आ रहा है ना, हल इसका जो हल आ रहा है वो देखना, ये बिलोंग करेगा इसको r को,
इसको बिलोंग करता है आर को। लेकिन इसका तो पूरे का सब सॉल्यूशन है ना, क्योंकि आच्छादक के अंदर क्या बनता है, देखो ऐसे कोई फलन है, जैसे मान लो ये भी आर है, ये भी आर है, ये तो इसका क्या है प्रांत, और ये क्या है सह प्रांत है। अब ये प्रांत हो गए, सह प्रांत हो गए, तो प्रांत का कोई भी सह प्रांत का कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबका इसमें पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, सभी का पूर्व प्रतिबिंब इसमें होना चाहिए प्रांत के अंदर, तभी तो फलन क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। इसलिए ये जो आ रहा है ना ये y-2 की होल पावर, यानी इसका जो हल निकल करके आएगा ना, वो हल क्या होगा, ये r होगा, लेकिन कौन सा होगा, प्रांत वाला r होगा। ठीक है। अब इसी प्रकार y क्या होगा, y बिलोंग करेगा किसको, r को, और ये होगा सह प्रांत होगा, सह प्रांत, अर्थात सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। ठीक है। अब इसके आगे अपन, यानी यहां तक प्रश्न सोल्व हो गया है कि एक आच्छादक फलन सिद्ध हो गया ना। अब आपको प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करवा रहा है। अब निकल जाएगा प्रतिलोम फलन, निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी फलन है, यदि उसका इनवर्स निकालना है, प्रतिलोम फलन निकालना है, तो वह फलन कैसा होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक होना चाहिए, और एक एक ही आच्छादक सिद्ध कर दिया है। या लिखो कि f आच्छादक फलन इसलिए f एक एक ही आच्छादक फलन है। यह आता है f एक एक ही आच्छादक फलन है। ठीक है भाई। अब प्रतिलोम फलन निकालते हैं। प्रतिलोम फलन, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है वो 2 नंबर के अंदर, क्योंकि आपको शुरू में जब इससे एक्सरसाइज शुरुआत करी थी ना, उस समय मैंने बताया था कि जो एक्सरसाइज है कितने नंबर की आएगी, 3 नंबर की आएगी, और 1 + 2, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, प्रतिलोम फलन ज्ञात करवाना या एक एक आच्छादक सिद्ध करना, वो 2 नंबर में आ सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। प्रतिलोम फलन निकालने के लिए क्या करते हैं, f(x) को y के बराबर मान लेंगे। मान लोगे x बराबर क्या आ जाएगा, f इनवर्स y आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो fx फलन कहां लिख रखा है, ये रहा fx, ये fx फलन है ना, उसको y के बराबर मानेंगे, तो इसका मतलब x³ + 2 बराबर क्या, ये y आ गया ना, और यहां से x का मान निकालो भैया। तो x का मान निकालो, क्या आएगा, x³ बराबर क्या आ जाएगा, y - 2, x बराबर क्या आ जाएगा, मूल कर दो दोनों पक्षों का, घात 1/3 लगा दोनों तरफ, तो 3 इधर कट जाएगा, y - 2 की पावर 1/3। ये x किसके बराबर है, देखो यहां से देख लो, f इनवर्स y के बराबर है, तो f इनवर्स y बराबर y - 2 की पावर 1/3। प्रश्न देखो x के रूप में दे रखा था शुरू में ही, इनवर्स x के रूप में होना चाहिए, तो जहां पे y दे रखा है ना, वहां पे x लिख दो, f इनवर्स x बराबर x - 2 की पावर 1/3। समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब कोई फलन प्रतिलोम फलन यदि ज्ञात करना है किसी फलन का, तो फलन को क्या क्या सिद्ध करना पड़ता है आपको, एक एक ही फलन, आच्छादक फलन। जब फलन एक ही आच्छादक हो तो उसका प्रतिलोम फलन इस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि f एक ही आच्छादक फलन है, तो यार लिखना चाहो लिख नहीं सकते हो, इसलिए
f का प्रतिलोम विद्यमान है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए एक बार। अगला एग्जांपल देखो, 10वां जो एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है। f q से q में है, q का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, f(x) इक्वल टू 2x और g q से q में है, gx इक्वल टू x प्लस 2 हो तो निम्न का सत्यापन करवा रहा है। मैंने पहले बताया था आपको कि आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, नोट के अंदर लिखवाया था ना कि g और f का होल इनवर्स इसके बराबर होता है, f इनवर्स और g इनवर्स के बराबर होता है। चलो सॉल्व करते हैं। अब पहले देखो f इनवर्स और g इनवर्स अलग अलग आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको पता है यहाँ पे फलन f है ना वो भी किससे किस में है, q से q में है, और g फलन है ना वो भी q से q में ही है। अभी समझ में आ गया। f(x) बराबर क्या दे रखा है, देखो 2x दे रखा है, gx बराबर क्या दे रखा है, x प्लस 2 दे रखा है। तो ये रैखिक फलन है। कैसा फलन है, रैखिक फलन। रैखिक फलन का मतलब समझ रहे हो आप, यानी जब घात एक आ रही है ना, मैक्सिमम पावर क्या आ रही है x की, यहाँ पे एक आ रही है, तो ये रैखिक फलन है। और रैखिक फलन कैसा होता है, एक एक की आच्छादक होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं देखो, f(x) तथा gx रैखिक फलन है, और रैखिक फलन एक एक की आच्छादक फलन होते हैं, एक एक की आच्छादक फलन होते हैं, यानी सीधा नहीं करना आपको। ठीक है, अब जब ये एक एक आच्छादक का इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पे देखो, f फलन जो दे रखा था वो q से q में है, इसलिए f इनवर्स क्या होगा, वो भी q से q में ही होगा, क्योंकि इसका प्रांत और सहप्रांत दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, q से q में ही आ रहा है। f इनवर्स क्या आने वाला है, यहां से रफ में निकाल सकते हो आप सीधा, 2x को किसके बराबर मान लें, y के बराबर मान लें, तो x बराबर क्या आता है, देखो y बटे 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि f इनवर्स x बराबर क्या आने वाला है, x बटा 2 आएगा। इसी प्रकार में यहाँ पे g फलन क्या दे रखा है, देखो q से q में दे रखा है, तो g इनवर्स फलन भी क्या होगा, q से q में ही होगा। और यहां से x प्लस 2 बराबर में y मान लो, तो क्या आ रहा है, देखो x बराबर y माइनस का 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब g इनवर्स क्या आएगा, यहाँ पे g इनवर्स आएगा, g इनवर्स x बराबर आएगा x माइनस का 2। समझ में आ गया होगा, ये जो डायरेक्ट निकाला है यहाँ पे g इनवर्स x और f इनवर्स x, यहां समझ सकते हो आप। उसके बराबर क्या मानेंगे, देखो 2x क्या दे रखा था, fx दे रखा था, उसके बराबर y मान लिया मैंने, फिर x बराबर y बटे 2 आया, तो इसका मतलब x के रूप में आंसर देना होता है, इसलिए x बटे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार ये आना, ठीक, तो f इनवर्स और g इनवर्स x निकाल दिया। अब सीधे क्या करना है, सीधा आपको GOF इनवर्स, तो पहले GOF भी निकालेंगे। फलन GOF है ना, वो किससे किस में आने वाला है, ये भी क्या आएगा भाई, Q से Q में ही आएगा। अब GOF क्या करो एक बार आप, GOF है x, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसे पहले पढ़ाया था, इसलिए वीडियो में देख सकते हैं। यदि आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ये देख लेना कि GOF फलन कैसे निकाला है, तो पिछले वीडियो में दे रखा है। फर्स्ट तो शुरुआत करिए एक्सरसाइज की वहीं से ही, तो इसको आप लिखें कि GFX ऐसे, फिर GFX की वैल्यू क्या है, fx का मान देखो, fx के राव 2x है, क्या है 2x, लो भी 2x। अब जहां पे gx है ना वहां पे x की जगह रख दो, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस का 2, ये फलन क्या आ गया, GOF है x आ गया। ठीक,
अब GOF का इनवर्स निकालना है, तो GOF का इनवर्स निकालता हूं मैं। GOF का होल इनवर्स बराबर, इसको अपन किसी के बराबर मान लेते हैं, जैसे y के बराबर मान लो, तो इसके बराबर मान लेते हैं, इनवर्स निकालना है तो GOF x है ना, GOF x इसके बराबर y मान लें, x बराबर क्या आ जाएगा, देखो GOF का होल इनवर्स y आ गया, ठीक है। तो आप ये देखो, ये हाँ 2x प्लस 2y के बराबर मान लो आप, तो 2x प्लस 2 बराबर y, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे ना आप, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस का 2, और x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 2 बटा 2। तो यहां पे देख लो GOF इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस का 2 बटा 2, क्योंकि जहां पे y लिख रखा था वहां पे अपन ने x लिख दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब देखो क्या निकालना था, f इनवर्स OG इनवर्स निकालना है, तो इसलिए f इनवर्स OG इनवर्स निकालोगे ना, f इनवर्स OG इनवर्स, तो वो ये है संयोजन है, दो फलनों का संयोजन, तो f इनवर्स विद G इनवर्स x। अब G इनवर्स x देख लो, क्योंकि हमने पहले निकाल लिया G इनवर्स x, रहा x माइनस का 2 है, तो f इनवर्स x माइनस 2। अब उसके बाद में f इनवर्स x माइनस 2 है, तो f इनवर्स x का ये रहा x, x की जगह x माइनस 2 लिखना है आपको, x माइनस का 2 बटा 2, ये समीकरण नंबर 2। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या देखा आपने, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ये तो GOF इनवर्स, तो GOF का इनवर्स किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है, ये है F इनवर्स OG इनवर्स, और यही सिद्ध करवा रहा है, यही सिद्ध करवा रहा है। यह एग्जांपल नंबर 10 यानी एक्सरसाइज 1.2, उससे पहले तक सारे एग्जांपल हो गए। आप क्या करेंगे, इन सब एग्जांपल्स को आराम से देखें, एक बार समझ में आ गया, दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटिन्यू आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।